नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी कैसे करें। किसान भाइयों, जब हम धान की नर्सरी डालने की तैयारी करते हैं तो उस समय हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं कि अब की बार हमें अपने धान की नर्सरी किस प्रकार डालनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब हम धान की नर्सरी डाल देते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमने नर्सरी डाली है उसमें बीज का जमाव बहुत कम हुआ है और हमारी धान की नर्सरी के पौधे पीले पड़ जाते हैं और हमारी नर्सरी की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। और फिर हम उसमें कई तरह के कीटनाशक, फंगीसाइड व कई तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, फिर भी हमारे धान की नर्सरी की ग्रोथ नहीं होती है। किसान भाइयों, हमारी धान की नर्सरी में कहीं कहीं पीलापन और झुलसा रोग लग जाता है। उसके लिए कई तरह की दवाओं का स्प्रे करते हैं, फिर भी वह पूरी तरह से रोग मुक्त नहीं होती है। और जब हम अपने खेत में पौधों को रोपित करते हैं तो जो हमारा धान का पौधा खेत के लिए कम पड़ जाता है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि नर्सरी को डालने का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, जिस खेत में हमें धान की नर्सरी डालनी है उस खेत की तैयारी हम कैसे करें। किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने से पहले खेत की अच्छी तरीके से गहरी जुताई करनी है ताकि जो हमारे खेत के खरपतवार हैं वो अच्छी तरह से सूख जाएं। अगर हम बात करें कि किस तरह की ज़मीन में धान की नर्सरी डालनी है तो हमें दोमट मिट्टी में धान की नर्सरी डालनी है। रेतीली मिट्टी में धान की नर्सरी बिल्कुल न डालें। किसान भाइयों, यदि आप रेतीली ज़मीन में नर्सरी डालते हैं तो आपकी नर्सरी ग्रोथ नहीं करेगी। किसान भाइयों, जिस खेत में आपको नर्सरी डालनी है वहाँ गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी है। अगर हम बात करें बीज की तैयारी की तो किसान भाइयों, धान के बीज को पानी में 1 दिन के लिए भिगो कर रखना है। फिर अगले दिन पानी से बीज को निकाल कर किसी कपड़े या फिर बोरे में बांध कर या लपेट कर रख देना है। किसान भाइयों, अगले दिन उसे अपने खेत में नर्सरी डालने के लिए ले जाना है। किसान भाइयों, नर्सरी डालने के लिए कुछ खाद के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ की धान की नर्सरी के लिए आपको 5 किलोग्राम डीएपी लेनी है किसान भाइयों, और आपको 4 किलोग्राम यूरिया, और किसान भाइयों उसी में आपको 250 ग्राम जिंक और रीजेंट लेनी है 100 ग्राम। इन चारों को 1 एकड़ के खेत के लिए मिक्स कर लेना है और जहां पर आप नर्सरी डालने जा रहे हैं उस खेत में छिड़काव करना है और फिर उस खेत में पानी भर दें। किसान भाइयों, पानी इतना भरें कि पानी खेत से बाहर ना हो और फिर आप उसे अच्छी तरीके से पाटा लगा दें। फिर उसके बाद धान के बीज को अच्छे से बखेर दें। फिर आप 4 से 5 दिन बाद देखेंगे कि आपकी नर्सरी के पौधे हरे हरे सही मात्रा में अंकुरित दिखाई पड़ेंगे और आपकी नर्सरी के पौधों में कोई रोग देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, यह थी इस वीडियो में धान की नर्सरी डालने के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जो हमारी अगले आने वाली नई वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।